गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चूज़े का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ चिक, और इसमें हमने शुरू किया था सबसे पहले एग के स्ट्रक्चर से। मुर्गी का जो अंडा है उसकी संरचना हमने पढ़ी थी कि किस तरीके का ये अंडा है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। वो हमने देखा था कि मुर्गी का अंडा कैसा है, पॉलीलेसिथल टाइप का अंडा है जिसमें क्या क्या पाई जा रही है, शेल पाया जा रहा है, शेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जा रही है और वाइट और येलो योक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लास्टोडम जो कि किस पे स्थित है, ब्लास्टोडिस्क एनिमल पोल की तरफ, जंतु जो है गोलार्ध की तरफ इसमें एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। आज हम जो है इसका पढ़ने जा रहे हैं परिवर्धन की अगली जो है अवस्था, इसमें क्लीवेज के बारे में यानी विदलन के बारे में। हमने पिछली बार उसमें पढ़ा था चैप्टर में कि ये इसका जो अंडा है कैसा है, पॉलीलेसिथल यानी जिसके अंदर बहुत सारी मात्रा में योक पाया जाता है। और इसमें विदलन की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, सक्रिय गोलार्ध पर ब्लास्टोडिस्क जो संरचना है वहाँ पर जो है इसमें विदलन की क्रिया पाई जाती है। इसका जो विदलन है वो किस टाइप का है, मीरोब्लास्टिक यानी कि अंशभंजी और विभाव तरीका का जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, विदलन पाया जाता है। तो सबसे जो पहला जो विदलन है इसका वो कब, निषेचन के जो है बाद में लगभग 3 घंटे के बाद में जो है इसका पहला जो है इसके अंदर विदलन शुरू होता है। और यह कैसा है, अंशभंजी तरीके का यानी मीरोब्लास्टिक टाइप का, जो कि कहाँ पर होता है, सक्रिय एनिमल पोल की तरफ ब्लास्टोडिस्क यानी कोरक बिंब के केंद्र के अंदर जो है ये विदलन की क्रिया शुरू होती है। तो प्रथम विदलन जो है कैसा है इसका, इसकी खांच जो है बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। प्रथम विदलन में जो है इसकी खांच बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और आंशिक रूप से जो है यह 2 भागों के अंदर जो है बांटता है। आंशिक रूप से 2 जो है ब्लास्टोमियर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंड के अंदर यह परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इन दोनों जो है खंडों के क्या है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में कैसे हैं, सतत रूप से पाए जाते हैं, एक साथ जो है आपस में कंटिन्यूटी में रहते हैं। दूसरा जो हम क्लीवेज इसका कैसा है, हमने कहा राइट एंगल्स टू फर्स्ट क्लीवेज, यानी कि इसका दूसरा क्लीवेज ये भी उदग्र प्रकार की है और इसके अंदर जो है कैसी है, प्रथम विदलन के लंबवत होती है। इसकी जो दूसरा विदलन खांच जो है प्रथम विदलन के लंबवत जो है यह खांच पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और सेकंड कैसा है, इस तरीके से सेकंड जो है विदलन, ये सेकंड विदलन होता है। और यहाँ पर भी यह खांच भी क्या है, गहरी नहीं है, जिससे कि क्या है 4 अपूर्ण जो है कैसे बन रहे हैं, कोरक खंड, 4 अपूर्ण कोरक खंड इसमें बन रहे हैं। तीसरा विदलन जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी खांच भी कैसी है, उदग्र तरह की है और दोहरी होती है। इसकी खांच जो है तीसरे विदलन में यह खांच जो है कैसी है, दोहरी है, डबल है। ये जो हम देख रहे हैं जो कि प्रथम विदलन खांच के दोनों तरफ ये जो है कैसी है, समांतर रूप से स्थित होती है और जिसके फलस्वरूप जो है 8 अपूर्ण कोरक खंड जो हैं निर्मित होते हैं। तो ये न तो सीधी होती है न एक दूसरे के लंबवत, और इसके बाद होने वाले विदलन जो है कैसे हैं, अनियमित होते हैं। तो चतुर्थ विदलन अगर हम देखें तो इसमें लगभग जो है कैसी है, ये परिवृत्ति यानी इस तरीके की सर्कमफेरेंशियल, ये हमारी फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड, थर्ड और चौथी कैसी है, परिवृत्ति, ये सर्कमफेरेंशियल जिसको हम कह देते हैं। इस तरीके की जो है ये विदलन पाया जाता है और जिसके अंदर जो है 8 जो है सेंट्रल सेल्स बन जाती हैं और 8 जो है पेरिफेरल सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, केंद्रीय कोशिकाएं और परिधीय कोशिकाएं जो हैं इनके द्वारा निर्मित होती हैं। लेकिन ऐसे देखने पे लगता है कैसी हैं कि ये जो है एकदम बीच में जो है ये अविभाजित भाग पाया जाता है इसका, इस तरीके से जो है बीच में पाई जाती है, जिसको
हम जो है इसके परिधीय भाग को क्या कह देते हैं, पेरीब्लास्ट कह देते हैं। और बीच का जो केंद्रीय भाग जो थोड़ा सा जो गहरा भाग है, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, पेरीब्लास्ट और सेंट्रोब्लास्ट जिसको हम कह देते हैं। पेरीब्लास्ट तो क्या है, थोड़ा सा परिधीय भाग जो है अविभाजित भाग है, ठीक है। तो दो भाग जो है इसके बन जाते हैं। अब इसके अंदर अब इसको हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोडर्म कह देते हैं हम। अब इस गुहा का जो केंद्रीय गुहा, एक इसके अंदर जो है शीघ्र ही एक कैविटी का जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर विभाजन के बाद जो है, जैसे हमने कहा, एक तो सेंट्रल मास और एक पेरिफेरल मास जो है, दो तरीके की इस तरीके से कोशिकाएं बन जाती है, सेंट्रल और पेरिफेरल मास। यहाँ पर धीरे धीरे एक गुहा का जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये जो है गुहा निर्माण के वक्त इस तरीके से जो है, इसमें हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सेंट्रल सेल्स और मार्जिनल सेल्स, ठीक है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य और विखंडन के कारण जो है क्या है, एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है। और इसके जैसा कि हम देख सकते हैं परिधीय भाग में एक मोटी परत दिखाई दे रही है कोशिकाओं की, जिसको हमने कहा पेरिफेरल सेल्स, मार्जिनल सेल्स, और बीच में जो है क्या कोशिकाएं कहलाती है, ये सेंट्रल सेल्स। तो लगभग जो है इस विदलन के 10 से 11 घंटे के बाद जो है ये सब हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है कि इसमें एक जो है ये वास्तविक जो है ब्लास्टोडर्म जो है इसके अंदर निर्मित हो जाती है, जिसमें इसका जो ये सेंट्रल जो पार्ट है और एक इसमें कैविटी बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सब जर्मिनल कैविटी, यानी अधोजनिक गुहा, ठीक है। तो ये अधोजनिक गुहा क्या है, ब्लास्टोडर्म जो ये लेयर बन जाती है परत, इसके नीचे जो है एक केंद्रीय भाग के नीचे जो है ये गुहा बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सब जर्मिनल कैविटी। एक और इस समय क्या होता है, केंद्रीय भाग जो है ना वो अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एरिया पेलुसिडा। केंद्रीय भाग जो कि पारदर्शी भाग है उसको हम कह देते हैं एरिया पेलुसिडा, और जो इसका परिधीय भाग जो होता है वो कहलाता है एरिया ओपेका, जो कि कैसा है, अपारदर्शी भाग है। तो पारदर्शी भाग अगर हम एक को देखें इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो ये जो भाग है, ये भाग तो कहलाता है, परिधीय भाग तो एरिया ओपेका, और ये केंद्रीय भाग जो है ये कहलाता है एरिया पेलुसिडा, ठीक है। तो अपारदर्शी और पारदर्शी भाग, और इसका जो बीच का जो भाग है वहीं पर जो है ये कोशिकाओं का जो है क्या होता है, विभाजन होता है। और यहाँ ऊपर हम इसको बोल देते हैं एपीब्लास्ट, और नीचे हम बोल देते हैं इनको हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं, जो कि हम आगे वाले और चैप्टर्स के अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ और इसको जो ये कंप्लीटली जो ये ब्लास्टूला बन जाता है, इस ब्लास्टूला को हम क्या कह देते हैं, डिस्को ब्लास्टूला विम्ब कोरक, जो कि हम टाइप्स ऑफ एग में जो है हम पढ़ चुके हैं। तो इस ब्लास्टूला के, डिस्को ब्लास्टूला के क्या भाग हैं, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, एक तो मार्जिनल सेल, सेंट्रल सेल, अगर हम ऊपर की कोशिकाएं माने तो ये ऊपर की कोशिकाओं को हम कह देते हैं एपीब्लास्ट कोशिकाएं, और नीचे की कोशिकाओं को हम कह देते हैं पेरीब्लास्ट कोशिकाएं। और इसके बाद जो है अगर तो इस अवस्था को हम ब्लास्टूला कहते हैं। इस विदलन के द्वारा कोरक विम्ब किसमें, डिस्को ब्लास्टूला के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य ब्लास्टोसील उपस्थित होती है इनके बीच में, और किसी किसी जो है और कुछ एनिमल्स के अंदर यह सब जर्मिनल कैविटी पाई जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इसके जो फेट मैप के बारे में, या फिर इसके गैस्ट्रुलेशन के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। आप इसको चैनल को देखिए और बच्चे इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इसको देख पा रहे हैं।